हालेलुया। कैसे वो स्त्री जो थी, जब उसने देखा कि मेरा प्रभु यीशु मसीह आया हुआ है उस शमौन फरीसी के यहाँ पार्टी में, और कोई उसे पूछ नहीं रहा, अकेला बैठा हुआ है, हालेलुया, उसके जो कुछ जमा पूंजी थी वो दौड़ी और उसे उठाई, हालेलुया, और उस इत्र की दुकान में गई वो, हालेलुया, उससे कह रही है कि भैया मुझे सबसे बेस्ट वाला इत्र चाहिए, सबसे अच्छा इत्र चाहिए, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि मुझे अपने बेस्ट खुदा को सबसे बेस्ट देना है, हालेलुया, जो मेरा खुदा सबसे बेस्ट है तो मैं उसे भी अपना सबसे बेस्ट देना चाहती हूँ। और नबी ने कहा कि उसने उस स्त्री में कोई अच्छी बात नहीं थी, सिर्फ एक बात को छोड़कर कि उसके बाल लंबे थे और वो उसकी महिमा थी, हालेलुया, और उसने वही अपने जो अपना सबसे बेस्ट चीज जो थी वो उसने अपने प्रभु के चरणों में रख दी, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज खुदा हमें सबसे बेस्ट देना चाहता है, हालेलुया। बस हम चाहें कि खुदा के विश्वास में बने रहें, कि खुदावन हमारा विश्वास तो डावाडोल हो जाता है, हम आपका सिद्ध विश्वास चाहते हैं, हालेलुया। आइए हम उस गीत को गाएं, ओनली बिलीव गाते हुए भाई को समय दे, अपने दोनों हाथों को उठाते हुए, and all things are possible, only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe. And all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus is अजीज पास्टर भाई प्रकाश, My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. Amen, amen. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन, इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु मसीह, इस मौके के लिए जो आपने हमें बख्शा प्रभु। मंगलवार का दिन हम भूल नहीं सकते खुदावन, यही वो दिन था प्रभु जब आपने अपने नबी के द्वारा उस 7वीं मोहर को खोला प्रभु, और प्रभु वो आमद के प्रगटीकरण को खोला खुदावन, हमें जानने का फजल दिया प्रभु क्या कुछ घटा उस आमद में। ओ पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ उस खुलासे के लिए, उस ओपनिंग के लिए प्रभु यीशु मसीह, और हमारे नबी के लिए भी खुदा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्हें आपने इनकरेज किया, जिन्हें आपने अपनी प्रेरणा से भरा, अपने स्रोतों से भरा खुदावन। ओ पिता, वो पवित्र आत्मा जो एक महान स्रोत है, ओ खुदावन, ये इस नबी के पास था खुदा, जिन्होंने उस पवित्र आत्मा के द्वारा ही हर एक बातों को प्रभु जी जाना और उन्हें अपने भाई बहनों पर खुदावन रिवील किया। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर मैं विश्वास करता वही खुदा कल आज हमेशा एक समान है, उस स्रोत को खुदावन हम पर देने वाले प्रभु जी, उस पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करने वाले प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप फिर एक बार आज हमें कुछ देने जा रहे हैं, हमें कुछ बताने जा रहे हैं प्रभु जी, जिससे हमारा वो अंधापन, वो नंगापन अगर किसी में पाया जाता है वो दूर हो जाएगा। प्रभु रहम करे प्रभु जी, हमें से हर एक भाई और बहन प्रभु जी आज आपको एक खुली आंखों के साथ देख सके,
एक खुले कानों के साथ सुन सके प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पे वो है खुदावन जिनके कान है प्रभु जी, और इवन वो खुले हुए हैं जिनके कानों का खतना हुआ है प्रभु जी। एक ऐसी प्रजा, एक ऐसे लोग, एक ऐसे भाई और बहन खुदावन यहाँ पे मौजूद है। मैं विश्वास करता हूँ जहाँ पे आप सर्वसिद्ध खुदावन अपने लोगों से बात करते हैं, उतरते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करता हूँ प्रभु। मददगार हुए अपने वचनों के द्वारा आप आशीषित करें, अपनी समझ में, बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ्य में लिए चले। कमी घटी खुदावन दूर करें। कोई बीमार है प्रभु आप चंगाई दें, वचनों के द्वारा भरें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम जबकि खड़े हैं बाइबल निकालें। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय। सत्रह वचन पढ़ रहा हूं मैं। तो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और 24 वचन में पढ़ रहा हूं। इस कारण खुदा ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएं। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें और पिता आप ही आए स्वयं इन बातों से हमें अवगत कराएं। इसके प्रकाशन में आप लिए चले प्रभु जी। कोई कमी घटी कमजोरी ना हो खुदावन, मेरा भी इस्तेमाल करे, मेरे शरीर की सारी कमजोरी को दूर करे। वो हेड पेन प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मैं चंगाई पाऊं खुदावन, और एक शुद्ध विवेक में होते हुए, एक सामर्थ्य में होते हुए खुदावन आपकी ओर से मैं खुदावन आपके बच्चों को बता सकूं, प्रचार कर सकूं। रहम करे प्रभु जी, आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। आप स्वयं प्रभु जी मेरा इस्तेमाल करें और प्रभु मेरे होठों का इस्तेमाल करे और अपने वचन को बहुत ऐसे यहाँ से बोले प्रभु जी। हाँ खुदा, ये सच है कि मैं इवन खुदावन एक बहुत अच्छा प्रीचर नहीं हूँ, लेकिन मेरा भरोसा आप पर है। आप सबसे महान प्रीचर है, आप सबसे महान एक ऐसे प्रचारक है जो अद्भुत विषय को लेके आते हैं। इसलिए हमारा भरोसा आप पर है प्रभु। आप ही आए और बातें करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। बैठ जाइए मेरे भाई बहन। खाली सबको जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। खुदावन ने फिर मौका दिया। ये किसकी कलीसिया काल है? तो खुदा ने मौका दिया हमें फिर एक बार हम उनके वचन में आ सके। आमीन। और ये बहुत ही महान समय है मेरे भाई मेरे बहन, जहाँ पे मैं और आप पाए जा रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए, जिस घड़ी हनोक उठाया गया, आमीन, ये वो टाइम पीरियड था जिसे हनोक ने जिया, और बहुत ही अद्भुत समय उसके लिए था, क्योंकि वो खुदा के साथ साथ चलता था। एक अंतिम समय जब उसके उठाए जाने का आया, वो एक महान समय था। आमीन आमीन। नबी ने बताया कि जब हनोक उठाया गया, नूह किश्ती के इर्द गिर्द घूमने लगा, तो उसे पता पड़ गया कि अब वो समय करीब आ गया है कि हम भी उस नाव में होके खुदावन के वायदे को प्राप्त करें। हालेलुया। तो ये एक टाइम पीरियड था, एक साइन था हनोक के उड़ने का, जो नूह को मिला। क्या सच बात है? आज इस दुल्हन के उड़ने से 1,44,000 को मिलेगा। आमीन आमीन। तो प्रभु के नाम की तारीफ हो। ये हमारा टाइम है,
हालेलुया, जिसमें मैंने और आपने भरपूरी से वचन के द्वारा अपने आप को एक डेडिकेशन के साथ प्रभु को समर्पित करना है। आमीन। सो मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे और आपको वो बुद्धि ज्ञान समझ प्रदान करे कि हम उनके साथ पवित्र आत्मा के अगुवाई में चल सके जो खुदावन ने हमारे लिए रखा है। मेरे भाई मेरी बहन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमीन। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। इससे पहले हम संदेश में चले, कुछ बातें अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा। जैसे थर्सडे की जो फास्टिंग प्रेयर है वहीं होगी घासीदास में, तो शायद वहीं घर पे होगी। और भी अगर उससे कुछ रिलेटेड अपडेट है आपको व्हाट्सएप के द्वारा भी बता दिया जाएगा, ग्रुप में मैसेज डाल के। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि वो शायद घर पे ही रख रहे हैं, मेरी पत्नी मुझे बता रही थी, तो उनके घर पे मीटिंग होगी थर्सडे फास्टिंग प्रेयर, टाइम वही, उसमें कोई बदलाव नहीं। दूसरा, कल जो है, आज चूंकि अनुग्रह का जन्मदिन था, बिकॉज ऑफ ट्यूसडे की मीटिंग, यूथ मीटिंग के चलते मैंने इसे पोस्टपोन किया और कल के दिन हमने घर में एक छोटी सी प्रेयर मीटिंग रखी है। तो चर्च के सारे मेंबर्स जो है इनवाइटेड है, भाई और बहन सारे अपने समय को वचन के लिए वहाँ पे बिता सकते हैं। 7 बजे से मैसेज चालू होगा, तो आप टाइम का ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारियां करें और पहुंच जाए समय से। ठीक है मेरे भाई मेरे बहन, खुदावन आपके साथ है। आप सब इनवाइटेड है और मैं वेलकम करता हूं कि आप सब अच्छे से वहां पे वचन को सुनने के लिए इवन अनुग्रह के जन्मदिन के अवसर पे मौजूद हैं। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। अब चलते हैं हम अपने संदेश में जो लगभग समाप्ति के कगार पे है। आमीन। देखिए, हम मैसेज ये पढ़ रहे हैं कि समय बहुत करीब है, हर चीज खत्म हो रही है और यहाँ पे हमारा मैसेज भी खत्म हो रहा है। हालेलुया। हम उसके भी कलीसिया काल के उस समापन पे आ चुके हैं। जो कलीसिया कालों का विवरण पवित्र आत्मा भाई ब्रनम के द्वारा खुदावन ने दिया, अब हम उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं प्रभु के अनुग्रह से। और बहुत ही मैं समझता हूँ गहन विषय और बहुत ही अद्भुत विषय जो प्रभु ने अपने नबी के द्वारा लिया। इवन ये 7 दूतों के अभिषेक में ये संदेश प्रचारा गया। हालेलुया। कैसे भाई बताते हैं, हर दिन एक दूत आता था और वो दूत उस कलीसियाई काल को ब्रदर ब्रैनम के अंदर होके पवित्र आत्मा के द्वारा उन बातों को रिवील करते थे। क्या विश्वास करते हैं? आमीन। कलीसिया काल, 7 कलीसिया कालों का प्रकाशन, ये 7 दूतों का अभिषेक है मेरे भाई मेरी बहन, जिसके नीचे मैं कहता हूं कि दुल्हन पाई जाती है। हालेलुया। क्योंकि वो भी एक भविष्यता के अभिषेक के नीचे, एक भविष्यता की सेवकाई के नीचे पोषित हो रही है। आमीन। सो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। और इसीलिए ये घड़ी आ गई है कि हम कलीसिया काल की समाप्ति, इवन मेरे और आपके इस संसार में रहने की भी समाप्ति शायद इसके द्वारा हो जाए। हालेलुया। तो वो टाइम ही आ जाए कि हम यहाँ से प्रभु के साथ रैप्चर में चले जाए। आमीन। बहुत करीब है टाइम और इस पे विचार करने की जरूरत है। जैसे मैं कहता रहता हूँ कि हमें रात दिन उस पर ध्यान दिए रहना है, चौकस रहना है, कब किस वचन के द्वारा हमें कार्य करना है। ये प्रभु, उसका आत्मा हमें गाइड करेगा अगर हम उसके अनुसार चलना चाहे तो। हालेलुया। यदि हम संसार के शिक्षाओं के आधार पर चले तो मेरे भाई मेरी बहन भूल जाइए फिर कि आपके लिए फिर कोई अनुग्रह है करके। अनुग्रह उनके लिए जो वचन के शिक्षा के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। क्या विश्वास करते हैं कि वही व्यक्ति जाएगा जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहेगा? जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, वो छूट जाएगा। आमीन। तो खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। आइए हम देखें कि क्या और लौदीकिया हमसे बयान करता है इस कलीसियाई काल के विषय में।
123 पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं जहां से हमने खत्म किया, इवन 122। अब हम आते हैं 123 पे, जिसका विषय आधार ब्रदर ने बताया, तू अंधा है और नंगा है, कलीसिया काल। अब नबी एक चीज समझाई कि अंधापन वैसा नहीं है कि कोई आदमी कहे तो अंधा हो जाए, तो अंधा तो हो गया और जाके दीवारों से टकरा जा रहा है और गड्ढे में गिर जा रहा है, ये इस टाइप का अंधापन नहीं था। नबी कहा उनकी आंखें बंद हो गई कुछ चीजों को देखने के लिए और कुछ चीजों को ना देखने के लिए। हालेलुया। और वो कुछ चीजें देखने के लिए उनकी आंखें खुली थी। वो क्या चीजें देख रहे थे? संसार और उसकी चीजें। और जो आंखें उनकी बंद हो गई वो खुदा के उस वचन की प्रतिज्ञा को देखने में अंधे हो गए आत्मिक रीति से। हालेलुया। अब सोचिए, बड़े बड़े मखमल के, लिनन के, और मैं क्या ऐसे ऐसे ब्रांड के कपड़े, ब्रांड पहनने वाले, बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम से कपड़े लेते हैं और एक से एक डिजाइन करके, उन डिजाइनर के द्वारा नए नए डिजाइन करके उन कपड़ों को वो पहनते हैं और चलते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमने बहुत बढ़िया कपड़ा पहना है। लेकिन नबी बता रहे ये नंगे हैं आत्मिक रीति से। क्या आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जो अंधा और नंगा है और उसे खबर ही नहीं है, वो अंधा किस बात में है कि आज जो खुदा ने प्रतिज्ञा रखी उसे देखने में, आज जिस शरीर में खुदावंद आया उसे देखने में वो अंधा है। हालेलुया। कहता तो है मैं ब्रांड पहनता हूं, लेकिन है नंगा। कहते तो है कि मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, लेकिन है तुच्छ, है सबसे गरीब और अभागे आत्मिक रीति से। हालेलुया। आत्मिक रीति से मैं कह रहा हूं, बिकॉज आप जाने कि लाजर भी गरीब था। हालेलुया। शायद उसके शरीर में कुछ अच्छा कपड़ा नहीं होगा, फटे चीरे होंगे, लेकिन आत्मिक रीति से वो नंगा नहीं है। आत्मिक रीति से वो तुच्छ भागा नहीं है, वो कंगाल नहीं है, वो सबसे धनी व्यक्ति है वहां का। आमीन। खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। प्रभु आत्मिकता को देखने आया है, प्रभु शारीरिक नहीं देखता है। इसलिए जो काम आत्मिकता के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा के बच्चों ने किया, एक तारीफ में खुदावन ने उसे वचन का एक स्थान दे दिया। आमीन। जैसे आप जानते हैं अब्राहम के टेंट में खुदावंद आए 2 दूतों के साथ, और अब्राहम ने पहचान लिया मेरा पिता कौन है। और पहचानने के बाद क्या एक्ट किया उसने, क्या काम किया, यानी वो विश्वास कामों में अब्राहम के प्रकट हुआ। वो दौड़ा और कहता है अपनी पत्नी से फूल के बनाओ, अपने सेवक से कहता है एक अच्छा सा बच्चा लाओ और उसे मारो और खुदावन के लिए पकाओ। हालेलुया। वो उस विश्वास पर काम कर रहा है, क्योंकि विश्वास बगैर कामों के मरा हुआ है। उसे मालूम है वो विश्वासियों का पिता है। दैट इज वाई खुदावन ने उस वाले हिस्से को वचन में तामीर कर दिया और कहा अब्राहम मेरे दिन देखने की लालसा में मगन था और उसने देखा और आनंद किया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? उसने उस वाले हिस्से को प्रभु यीशु मसीह ने रिफर किया। वो उनका रिफर करना बाइबल में उन वचनों का स्थान पाना था। क्या है वचन के साथ? हर एक रेफरेंस ये बताता है कि उसका स्थान बाइबल में दर्ज हो चुका है। अब्राहम कैसे इतना बड़ा व्यक्ति वहां का सरदार बना, क्या उसने मेहनत मशक्कत करी, कैसे वो तमाम गड्ढा खोदा और उपज बनाया, तमाम चीजें नहीं लिखी उसकी। ये सब चीजें नहीं मेंशन कर रहे खुदावन, क्यों खुदा उन्हीं बातों को मेंशन कर रहा है जिससे अब्राहम के और उसके बच्चों की आत्मिक उन्नति है। आमीन। आमीन। आज मैं एक प्रोफेशनल, मेरा कुछ जॉब होगा, आपके कुछ प्रोफेशनल जॉब्स हैं,
अपने अपने सबके काम हैं। इन कामों से मैं बता रहा हूँ खुदा कोई लेना देना नहीं है। खुदा को लेना देना है अगर उस कामों में भी आप उसकी महिमा करते हैं, आमीन, उसकी तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं, उनके नामों को ऊंचा उठाते हैं, हालेलुया, तो खुदा आशीष देता है। और उन बातों को मेंशन करता है एक प्रेरितों काम की दूसरी पुस्तक में, जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी जा रही है कहीं ना कहीं। हालेलुया। सो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। यहाँ पे नबी कहते हैं, देखिए अब ये तो वास्तव में बहुत ही नाजुक स्थिति है, बहुत ही गंभीर अवस्था। बोलते हैं ना केस बड़ा क्रिटिकल है, कहते नहीं कि आईसीयू में रखा है। क्यों? बहुत गंभीर स्थिति में है जो पेशेंट है, इसलिए इंटेंस केयर यूनिट में उसे रखा गया, आईसीयू। बहुत ही नाजुक स्थिति में है वो, कभी भी वो दम तोड़ सकता है या तोड़ सकती है, आमीन। इसीलिए आईसीयू में रखा जाता है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होने से। तो नबी बता रहे हैं ये अंधा और नंगा होना आत्मिक रीति से ये बड़ी नाजुक अवस्था है मेरे भाई, मेरी बहन। क्या सच है भाई? कपड़े तो पहने हैं लेकिन काम कर रहे हैं संसार के, आप हैं नंगे भाई। वचन तो मालूम है कि क्या सच है और क्या झूठ है, लेकिन उसे देख नहीं रहे जानबूझ के, आप हैं अंधे। हालेलुया। और नबी बता रहे हैं अंधापन और नंगापन एक नाजुक अवस्था है। ऐसे मरीजों को फिर इंटेंस केयर यूनिट में रखने की जरूरत है, जहां पर एक प्रोटोकॉल होता है कि कोई इनके आसपास भटके ना। तो कौन भटके? केवल ठीक करने वाले। अब इसे वचन की रीति पे अगर अप्लाई करें तो एक ऐसे संसार में उन्हें छोड़ दिया जाता है जहां पे उनके आसपास कोई नहीं रहेगा। तो कौन रहेगा? अगर खुदा का चुना हुआ है तो खुदा के दूत उसे ठीक करने के लिए रहेंगे, वचन के द्वारा उसे ठीक होना पड़ेगा। हालेलुया। अपने आप को, जैसे एक वर्ड आया था कोविड के टाइम पे, क्वारंटाइन करना पड़ेगा। हालेलुया। एक कमरे में प्रभु और उसके दूतों की मौजूदगी में बैठना पड़ेगा। एक क्वालिटी टाइम खुदावन के लिए निकालना ही पड़ेगा। कहते ना एक क्वालिटी टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए। भाई कामों का इतना प्रेशर रहता है कि क्वालिटी टाइम जरूरी है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बिताने का, लेकिन मेरे भाई बहनों इससे ज्यादा जरूरी क्वालिटी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु के साथ बिताने का। यही बात खुदावन ने यहोशू से कही, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। वो काम तो जा रहा है, हर कामों को कर रहा है दिन भर, लेकिन उसके चित्त से कभी भी व्यवस्था की पुस्तक उतर नहीं रही। उसका वायदा उसको स्मरण है, वो वायदों में पिछड़ा नहीं है यहोशू। हालेलुया। हर चीज कर रहा है, संसार के काम भी कर रहा है, परिवार की देखरेख भी कर रहा है, हर चीज लोगों के साथ संगति कर रहा है, लेकिन जहन में वचन है, जहन में वचन है। इंपॉर्टेंट वचन है उसके लिए। वो व्यवस्था है जो खुदा ने उस युग के नबी के द्वारा दी। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पे देखिए नबी बता रहे हैं बहुत ही नाजुक स्थिति है। ये कैसे हो सकता है कि कोई अंधा और नंगा हो और ये जानता भी ना हो। अब एक और केस इसमें जुड़ गया, इसको बोलते हैं मेंटल। घूमते सड़कों में देखे आपने जिन्हें कपड़े का होश नहीं है और अंधापन है, कह रहे हैं, यानी वो कहीं भी टकरा जा रहे, कुछ भी देख नहीं रहे कि अरे सामने कोई आ रहा जा रहा है, वो अपने उसमें चल रहे हैं। ये अंधापन है, ये मेंटल हो गए। इन्होंने अपना आपा खो दिया है, हैं? तो उन्हें फिर फिक्र नहीं होती कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, मुझे क्या, कौन मुझे देख रहा है या मुझे किसको देखना है, उन्हें कुछ फिक्र नहीं। वो पागल हो गए, आपा खो दिया। तो सोचिए कितनी भयंकर अवस्था है ये। एक मनुष्य जब उस
अवस्था में आ जाए कि उसने अपना आपा खो दिया, वो दिवालिया घोषित हो गया, आत्मिक रीति से दिवालिया घोषित हो गया। अब है नंगा और है अंधा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मैं अंधा हूं और नंगा हूं। बात ही मेरे भाई मेरी बहन, खुदा का बड़ा धन्यवाद देने का विषय है ये कि प्रभु आपने हमारी आंखों को खोला कि हम देख सके वचन में, अपने अंधेपन को दूर कर सके। आपने वो सुरमा रूपी रिवलेशन दिया, हालेलुया हालेलुया। आपने वो वचन रूपी वस्त्र दिए जिसके द्वारा हमने अपने नंगेपन को ढापा और उसे बचे। इवन क्या है वचन के साथ? अब हम संसार की तो किसी भी दीवार से टकरा नहीं रहे, हमें साफ साफ दिख रहा है। हम निकोलाइयों की दीवार से जाके ढंग से नहीं टकरा जा रहे, हमें दिख जा रही है निकोलाइयों की शिक्षा, यहां से मुड़ जाओ। हम बिलाम के गड्ढे में नहीं गिर जा रहे क्योंकि हमें दिख रहा है गड्ढा। आप है वचन के साथ? आप अगर देखे गड्ढा तो क्या आप जानबूझ के उसमें गिरेंगे? समझे? हम एक बात बोलते हैं ऑफिस में कि जैसे हम माल इंस्पेक्ट करके आते हैं कि क्या क्या मटेरियल है और कैसे इसका रेट होगा, जो भी चीजें, और फिर मैं ऑक्शन में बैठता हूँ और मैं सारे उसको करता हूँ ऑक्शन को, तो मुझे पता है कि क्या इसका रेट होगा क्योंकि मैं पर्सनली मैंने विजिट किया है। तो भैया कहते हैं कि भाई फिर वो क्यों ज्यादा डाल रहे हैं, रेट ज्यादा क्यों आ रहा है, हमसे कुछ कमी। मैं कहा भैया हमें दिख गया है गड्ढा सामने कि इससे ज्यादा रेट का है नहीं, तो हम क्यों जबरदस्ती कूदे। वो कहा ठीक बात है, छोड़ दो। जिन्होंने नहीं देखा वो डाल रहे अपनी मर्जी से। तो जब खुदा ने हमें देखने का मौका दिया, हमारी आंखों को खोला है कि हम चीजों को देखें, सच और झूठ पहचान सके, तो जानबूझ के क्यों गड्ढे में गिरे? गड्ढे में तो वो गिरे जो देखे नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तो यही बात है, नबी कह रहे हैं ये बड़ी ये कैसे हो सकता है कि कोई अंधा है और नंगा है और ये जानता भी नहीं है, फिर भी ये कहता है कि वे अंधे और नंगे हैं और ये समझ तक नहीं पा रहे हैं। डिनोमिनेशन आज आप बोले भैया आप अंधे हैं, अरे काहे का अंधे भाई, हमारे को दिखाई दे रहा है, और नहीं कम आंखें कमजोर पड़ती तो हमारे पास पावर वाला चश्मा है। हम नंगे कहाँ से, हमारे पास भरपूर पैसे, हम ब्रांडेड पहनने वाले लोग हैं। वचन बता रहे हैं वे अंधे और नंगे हैं। क्या आपको याद है? अब देखिए समझ तक नहीं पाए। उत्तर है वे आत्मिक रीति से अंधे हैं और आत्मिक रीति से नंगे हैं। चक्कर ये, आपको याद है कि जब एलीशा और गेजी अरामियों की सेना के द्वारा घेर लिए थे, हालेलुया याद है आपको? जब अरामियों की सेना ने एलीशा को पकड़ने के लिए घेर लिया था, तब एलीशा, तब क्या आपको याद है कि एलीशा ने उन्हें खुदा की सामर्थ के द्वारा अंधा कर दिया था। आमीन। अब दो चीजें वहां पे दिखाई दे रही है। अरामियों का राजा, उसके पास सामर्थ है, और राजाओं के राजा प्रभु के पास भी सामर्थ है। आमीन हालेलुया। लेकिन बात यह कि अरामियों के राजा की सामर्थ, प्रभु जो राजाओं का राजा है उसके सामने उसकी सामर्थ अरामियों के राजा की टिक नहीं पाएगी। तो अरामियों के राजा ने अपनी सामर्थ दी अपनी सेना को कि जाओ तुम पकड़ो एलीशा को जो अपने आप को नबी कहता है। आमीन। लेकिन एलीशा को सामर्थ देने वाला कोई सेमिनरी, कोई मिशनरी नहीं है, कोई बाइबल कॉलेज से या पोप बिशप के द्वारा उसे सामर्थ नहीं दी जा रही है। नबी साफ साफ बता रहे हैं खुदा के द्वारा उसने सामर्थ पाई।
हालेलुया। ये 10 सेंट द लॉर्ड था जो एलीशा के ऊपर आया। ये आग का सतून एलीशा के ऊपर ठहर गया, ये बादल एलीशा के ऊपर ठहर गया। आमीन। अब उस आग के सतून को और उस बादल को देखने के लिए वो अरामी सेना अंधी थी, वो नहीं देख पाई। अभी एलीशा ने अंधा नहीं किया है, लेकिन उस अभिषेक को जो एलीशा के ऊपर है वो भी नहीं देख पा रहे। आमीन। लेकिन खुदा की सामर्थ के द्वारा एलीशा ने उन्हें शारीरिक तौर पर भी अंधा कर दिया। अब ये कौन सा अंधापन था? वही नबी बता रहे हैं, अंधापन मतलब वो सब चीजें दिख रही उन्हें, अगर सामने गड्ढा है वो बच जाएंगे, लेकिन वो एलीशा को नहीं देख पा रहे हैं। आमीन। क्या ऐसा ही कुछ उत्पत्ति किताब में भी घटा था सदोम और अमोरा में? 2 दूतों के द्वारा उन सदोमियों को अंधा कर दिया गया था। हालेलुया। कि जब वो और लूत निकले तो कोई उन्हें देख ना पाए। एक एंटीडोट मिल जाता है उस सामर्थ्य के द्वारा कि उसके कारण अब जो मनुष्य जाति है वो उसे देख ही नहीं पा रही है। ये कौन सा एंटीडोट खुदावन ने लगा दिया भाई? खुदावन महान डॉक्टरों के डॉक्टर है। आमीन। हालेलुया। एक ऐसा एंटीडोट लगाया एलीशा के अंदर अपनी सामर्थ्य के द्वारा कि अब वो अरामियों की सेना एलीशा को देखने के लिए अंधी हो गई। तो समझे, 2 सामर्थ्य आज भी काम कर रही है। एक संसार के राजा के द्वारा कुछ भेजे जा रहे हैं, इनके पास सामर्थ्य है, इनके पास चाकू है, इनके पास तलवार है, इनके पास गन्स हैं, इनके पास बड़ा पद है। क्या ये संसार के राजा के द्वारा भेजे जा रहे हैं? ये सेनाएं हैं मेरे भाई मेरी बहन, ये जो दल और ये परिषद, सही बात है, एक सेना भी नाम है जिनका। तो ये सब क्या है? संसार के राजा की सेना। लेकिन समझिए, अगर संसार के राजा की सेना अगर अपना कर्तव्य दिखा रही है, तो क्या राजाओं के राजा ने भी किसी को भेजा है? राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु ने भी किसी को सामर्थ दी है कि तुम मेरी ओर से जाओ। हालेलुया। और उनकी तमाम झूठी शिक्षाओं का पर्दाफाश करो, उनके विरोध में ललकारो। तब देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे बाएं 1000, तुम्हारे दाहिने 1000, तुम्हारे बाएं 10,000 गिरेंगे, परंतु तुमको कोई हानि नहीं होगी। प्रभु के नाम की तारीफ हो, उसकी प्रशंसा और बढ़ाई हो। तो ये था वहां पे कि एक है नबी खुदा का चुना हुआ जिसके पास खुदा की सामर्थ, और एक है संसार के द्वारा भेजे गए, संसार के राजा के द्वारा भेजे गए जिनके पास उस राजा की सामर्थ्य है, उसकी अथॉरिटी है। लेकिन फायदा क्या हुआ? आमीन। खुदा की सामर्थ फिर एक बार जो जैसा वचन में कहा वो जैवन से भी बढ़कर है। तो मैं कहता हूं कि हमारा युद्ध ही ऐसे के साथ है जो संसार में है, जो दुष्ट वो हारा हुआ है। हालेलुया। तो ऑब्वियस है कि हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। आमीन। इसी नबी ने डंके की चोट पे कहा कि ये दुल्हन भरमाई नहीं जाएगी, इसके पास कुछ है, इसके पीछे कोई खड़ा है, ये भरमाई नहीं जाएगी। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। तो एलीशा ने खुदा की सामर्थ के द्वारा अंधा कर दिया था उन्हें, फिर भी उनकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी। कैसे? और वे ये देख सकते थे कि वे कहां जा रहे हैं। उन्हें रास्ता पता था, उन्हें ब्रिजेस पता थे, उन्हें स्टेयर्स यानी सीढ़ियां पता थी, उन्हें छत पता चल रहा है, उन्हें दीवार पता चल रही है, उन्हें घड़ी दिख रही है, उन्हें सब दिख रहा है, लेकिन एलीशा नहीं दिख रहा। आमीन। उन्हें ये आग के सतून वाला नबी नहीं दिख रहा, उन्हें बादल में आया खुदा नहीं दिख रहा, उन्हें अंबानी अडानी तमाम चीजें दिख रही है,
संसार का हर एक आकर्षण दिख रहा है, लेकिन बात करें खुदा की आमद की, वो नहीं दिखाई दे रही है। नबी की वो नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि खुदा के सामर्थ के द्वारा नबी ने अंधा किया। हालेलुया। आज क्यों नहीं देख पा रहे हैं? आज भी खुदा के सामर्थ के द्वारा, आमीन, वो अंधे किए गए हैं, वो अंधे किए गए मेरे भाई भी बहन। हम देखेंगे आगे। अंधेपन की खासियत इस बात में थी कि वे कुछ चीजों को तो देख सकते थे, परंतु कुछ खास चीजों को। आमीन। एलीशा खास है। आमीन। एलीशा स्पेशल है। हालेलुया। हालेलुया। वो कुछ चीजों को तो देख सक रहे हैं, उसमें खास नहीं जोड़ा गया। यानी संसार की कोई भी चीज खास नहीं है इस वचन के आगे। लेकिन बात करें सातवें दूत की, क्या विश्वास करते हैं स्पेशल है? बात करें इस बादल की, क्या विश्वास करते हैं स्पेशल है? हालेलुया। हालेलुया। वो सिद्ध मनुष्य का डिलडॉल, वो स्पेशल है। आमीन। आमीन। ये स्पेशल है, खास चीजें, जैसे कि एलीशा, आमीन, और उसके सेवक को और इजराइल की छावनी को वे देख नहीं पाए थे। हालेलुया। ये सेना जिन चीजों को देख सकी थी, उससे उन्हें कुछ भी फायदा नहीं हुआ था। हाँ, आज सिनेमा हॉल्स को देख रहे हैं, आज पब्स हैं, शराब के ठेके हैं, आमीन, उन तमाम आकर्षित करने वाली जगहों को देख रहे हैं, लेकिन इससे क्या फायदा होगा? किसी भी जन को संसार की चीजों को देखने से क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं। लेकिन वही आदमी अगर वचन को देखे तो शायद कुछ फायदा हो जाए। तो जब भी किसी ने वचन को देखा, उसकी बातों को देखा, वो गवाह बना कि मुझे फायदा हुआ। उसके पास एक जीवित गवाही आई कि मेरा बचाने वाला, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। उसने अपने सृजनहार का दर्शन पाया। आमीन। उसने अपने घर में कनस्तर में आटा और कुप्पियों में तेल पाया। आमीन। जिन्होंने वचन में देखा, संसार की और उसकी ऊंचाइयों को नहीं देखा, जिन्होंने देखा वचन और उसकी गहराइयों को, उसकी ऊंचाइयों को। आमीन। उन्होंने जीवन पाया मेरे भाई मेरे बहन। खास चीजों को नहीं देख पाए और उससे कुछ फायदा भी नहीं हुआ था। जिन्हें वो देख सकते, जो वे नहीं देख सके थे, वे उनकी बंधवाई ले आई थी। हालेलुया। क्या प्रवचन सा? आज भी जो संसार वचन को, कोई भी व्यक्ति जो नहीं देख पा रहा है, यही वचन उनकी बंधवाई ला रहा है। यही वचन उनके जीवन में कष्ट काल ले आएगा। सही बात है। उस दिन एलीशा जो वचन था नहीं देख पाए, वो बंधवाई ले आई। प्रभु यीशु मसीह जो वचन थे नहीं देख पाए, बंधवाई ले आई। जनरल टाइटस ने आया और सबको खत्म कर दिया। मूसा जो खुदा का नबी नहीं देख पाए, बंधवाई ले आई। कई लोग जीते जी नरक अधोलोक में घुस गए। हालेलुया। कईयों को रास्ते में ढेर कर दिया गया, कई सांप के द्वारा काट के मार दिए गए, कईयों कुछ तरीके से। ये तमाम चीजें वहां पे घटी। क्यों? क्योंकि वो वचन को नहीं देख पाए। क्या मूसा खुदा का वचन था? क्या प्रभु यीशु मसीह खुदा का वचन थे? क्या हर एक नबी भविष्यवक्ता खुदा का वचन थे? एलीशा जो कह रहे हैं वो खुदा का वचन था। आमीन। आज दुल्हन खुदा का वचन है। वचन नबी ने कहा कि वो मुंह से बोले गए वचन के द्वारा ही बनाई गई। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या वचन के साथ? क्या सातवां दूत खुदा का वचन है? क्या ये बादल खुदा का वचन है? अब इसे नहीं देख पा रहे तो कि यही चीज उन्हें बंधवाई में लेके जा रही है। हाँ मेरे भाई मेरे बहन, नबी कहा कि जो इन वचनों को मान रहा है वो तो खुदावन के साथ इकट्ठा हो रहा है, लेकिन जो नहीं मान रहा है, यही वचन उनका न्याय कर रहा है। नबी कह रहे हैं आज खुदा आ गया संसार का न्याय करने के लिए, क्योंकि ये जगत का अंत है। हालेलुया। किनका न्याय? वो जो उसके वचन को नहीं मानते, वो जो उसे देखते नहीं। आमीन। जिनके विषय में यशायाह कहता है तुम कानों से तो सुनोगे
परंतु तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम आंखों से तो देखोगे परंतु तुम्हें कुछ सूझेगा नहीं। हालेलुया। दैट्स व्हाई हर एक कलीसिया काल में पवित्र आत्मा की आवाज, जिसके कान वो सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये चेतावनी थी कि सुनो सुनो सुनो, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। धन्यवाद हो कईयों ने सुना जो आज एक विश्राम में प्रभु के साथ। हालेलुया। विश्राम में बंधुआई ले आई। अब इसका हमारे लिए क्या मतलब है? इसका ठीक वही मतलब है जो पीछे यीशु की सेवकाई के समय इसका मतलब था। उसने उन्हें सत्य सिखाने की कोशिश की थी पर उन्होंने सुना ही नहीं था। आमीन। आप सोचिए, यीशु मसीह जब अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को रखे तो क्या उन्होंने उन्हें सत्य सिखाने की कोशिश करी? लेकिन उन्होंने सुना नहीं, जिससे मौत आ गई। आपका नूह के दिनों में प्रभु ने सत्य का वचन नूह के पास दिया और नूह के द्वारा उन्होंने संसार को सत्य सिखाने की कोशिश करी। क्या उन्होंने सुना? सारा संसार नाश हो गया। हालेलुया। अब्राहम के दिनों में आमीन सत्य सिखाने की कोशिश करी गई लूत को, लेकिन उसने सुना नहीं और कहां चला गया? सदोम अमोरा, जो क्या था? बर्बादी। मूसा के दिनों में इजरायलियों को खुदावन ने मूसा के द्वारा सत्य सुनाने की सिखाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। तो क्या हुआ? 20 लाख रास्ते में ढेर हो गए। प्रभु कभी भी उन्हें व्यवस्था की अधीनता में नहीं करना चाहता था। अगर करना चाहता तो व्यवस्था से ही छुड़ाता, लेकिन जैसे नबी ने बताया, व्यवस्था तो सीने पहाड़ पे आई, उससे पहले क्या था? अनुग्रह। यानी 20 लाख इजरायलियों को अनुग्रह के नीचे निकाला। हालेलुया। लाल सागर अनुग्रह के नीचे तो भाग हो रहा है। आमीन। लेकिन इन्होंने जानबूझ के व्यवस्था मांगी। आमीन। जिसके कारण ये आगे को सारे के सारे उस व्यवस्था को ना मानने के कारण दोषी ठहराए गए और जंगल में ही नाश हो गए। समझ रहे मेरे भाई मेरे बहन? जैसे यीशु की सेवकाई में इसका मतलब था, वैसे ही ठीक इसका मतलब है। उसने उन्हें सत्य सिखाने की कोशिश की थी परंतु उन्होंने सुना नहीं। जैसे यूहन्ना 9 अध्याय 40 और 41 में पढ़ रहा हूं यहाँ। और जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? समझ रहे? जो यीशु मसीह को देख रहे हैं शास्त्री और फरीसी, उनसे यीशु मसीह के पास आके पूछते, क्या हम भी अंधे हैं? तो यीशु मसीह कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते। सही बात है, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। उसके हरेक कामों को देखा उन्होंने, उनके अद्भुत काम, आश्चर्य काम और वचन के द्वारा जो जो बातें उनके विषय में पूरी होनी थी वो हुई। उसे देख के भी उन्होंने कहा, नहीं, हम नहीं मानेंगे। हालेलुया। जानबूझ के उन्होंने उस चीज को किया। और जैसे नबी ने बताया कि प्रभु ने ही उन्हें अंधा किया था, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, इस युग का रवैया बिल्कुल वही है जो उस समय का था। आमीन। क्या इस युग का रवैया भी वही है जिसमें मैं और आप रह रहे हैं? लोगों के पास तो सब कुछ है, क्या नहीं है? आज बताइए। आज इतनी सारे सहूलियतें हो गई हैं लोगों के पास। सहूलियतों के कारण और ज्यादा बर्बादी मैं देख पाता हूं दुनिया में आ रही है। जैसे जैसे सहूलियत बढ़ती गई, बर्बादी बढ़ती गई। जैसे जैसे लोगों ने एक्सप्लोर करना चालू किया, डेवलपमेंट चालू किया, बर्बादी और बढ़ती गई। हालेलुया। जैसे जैसे आप देखिए, इससे पहले जब इंटरनेट नहीं था, वर्ल्ड वाइड वेब नहीं था, तो क्या देश में, दुनिया में शांति नहीं थी? कुछ थी। ये एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण ही अब हैकर निकल करके आ गए।
आईटी सेक्टर से ऐसे ऐसे हैकर निकल करके आ गए जो सारी इंफॉर्मेशन को हैक करके अब वो औजार और जरिया बनाते हैं कि अब लोगों को मारे। इससे पहले कागजों में और तमाम दस्तावेजों में इंफॉर्मेशन होती थी, तो एक जगह पड़े पड़े वो चीज खत्म हो जाती थी, तो लोगों को समझ में नहीं आता था, तो चीजें जैसे जैसे चल रही थी शांति से। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, बर्बादी बढ़ी, आप खुद देखें। अब एक गैजेट आ गया, मोबाइल फोन, और ये तो मैं बताऊं मेरे भाई मेरी बहन, सबसे बड़ी बर्बादी यही लेकर के आया दुनिया में, जिससे और ज्यादा लोग गुनाह की दशा में चलते चले जा रहे हैं। आमीन। संसार की एडवांस टेक्नोलॉजी से बचें, इतना इस्तेमाल करें कि खुदा का काम हो। आमीन, हालेलुया। बढ़ के नहीं, समझ रहे हैं? ये चीजें कहीं का कहीं आपको ले जाएंगी, जहां शायद आप जाना ना चाहते हो, लेकिन शैतान बैठा हुआ है आपको ले जाने के लिए। सही बात है। तो यीशु ने कहा यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इससे तुम्हारा पाप बना रहता है। इस युग का रवैया बिल्कुल वैसा ही। लोगों के पास तो सब कुछ है, वे सब कुछ जानते हैं, ईच एंड एवरीथिंग दे नो। उन्हें कुछ सिखाया नहीं जा सकता है। अगर किसी को सिखाने जाओ, कहे भैया हमें सब मालूम है। यदि वचन में से कोई सत्य निकल कर आती है, सत्य बात निकल कर आती है, और एक व्यक्ति दूसरे को जो विरोधी मत का हो अपनी सोच समझाने की चेष्टा करता है, तो सुनने वाला सुनता ही नहीं है कि कुछ सीख पाता। उनके पास समय नहीं है, बोले नहीं यार मेरे को ये सब नहीं सुनना मेरे को, परंतु केवल इसलिए सुन रहा है कि केवल उस बात का खंडन करे जो कही जा रही है। यानी सुनता भी है तो उसका विरोध करने के लिए, तो कुछ ऐसी चीज ढूंढ लेंगे। हाँ देखो ये रॉकेट फ्यूल से बना है बादल, देखो ये तो कैमरे का कमाल है, ये जो आग का सतून आया है ये क्या है, कैमरे का कमाल। ऐसी कई तस्वीरें हैं बोल के वो विरोध करेंगे। वो सुनेंगे लेकिन विरोध करने के लिए। कुछ लोग बहुत ज्ञान बटोरते हैं वचन का, ताकि आगे को हम बताएं कि हम कुछ हैं, और विरोध करते हैं। तो ऐसा ज्ञान क्या फायदा जो विरोध लेके आ जाए। उससे अच्छा तो भैया बेवकूफ बन के बैठ जाओ चुपचाप, हमें कुछ नहीं मालूम प्रभु आप बताएं सब, हमें कुछ नहीं पता, हम आए ही इसलिए आपसे सीखने के लिए। नबी कहते हैं बालक कौन, वे जो सीखना चाहते हैं। अगर कोई सिखा रहा है आपको तो ये आपका फर्ज है कि आप सीखे। आमीन। अब सोचिए टीचर सिखाए और स्टूडेंट कहे सर जी मुझे सब पता है, मैडम जी मुझे सब पता है, मेरे को आपसे नहीं सीखना। समझ रहे हो? तो क्या वो स्टूडेंट कभी आगे बढ़ पाएगा? मेरे भाई मेरी बहन, कई दफा मैं बता रहा हूं ज्ञान आता है विरोध करने के लिए, और तब खुदावन कहते हैं इब्रानियों की किताब में, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा समझदार, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा, समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हालेलुया। खुदा के सामने किसी का ज्ञान काम नहीं आता, खुदा के सामने काम आता है तो नम्रता और दीनता। इफ यू आर हम्बल देन गॉड एक्सेप्ट यू। अगर आप दीन है तो खुदावन आपको ग्रहण करेगा। दीन किस लिए? वचन के लिए। ये वचन ही सब कुछ है, हमारा आधार, हमारे जीने का, चलने का, बोलने का जरिया।
वो तो सुनने वाला सुनता ही नहीं है कि कुछ सीख पाता, परंतु केवल इसलिए सुन रहा है कि केवल उस बात का खंडन करे जो कही जा रही है। समझ रहे? अब मैं एक खरा सवाल पूछता हूं, क्या वचन वचन से ही लड़ सकता है? आप है वचन से? आपको पता है एक दिन लोग आए सैमुअल के पास, सैमुअल आप बुजुर्ग हो गए हो, आपने बहुत बढ़िया किया, आप बुजुर्ग हो गए हो, अब आप में वो बची नहीं है चीजें, आपके लड़के भी आपके रास्ते पर नहीं चल रहे, तो एक काम करो, हमारे लिए एक दिखने वाला राजा ले आओ। सैमुअल बड़ा दुखी हुआ, इस बात से नहीं कि उन्होंने मुझे ठुकराया, सैमुअल के दुख का कारण था कि उन्होंने खुदा को ठुकराया, राजाओं के राजा को ठुकराया। आप है वचन के साथ? मेरे को एक रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा आप मेरे को ठुकराए, मेरे को बुरा भला बोले, लेकिन आप इस वचन को जब बोल रहे हैं, आप खुदा को बोल रहे हैं। हालेलुया। और कैसे बाइबल बताती है कि पुत्र के विषय में तुमने लाखों बुराइयां करी, क्षमा है, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में ना तो यहां ना तो वहां क्षमा। सोचे मेरे भाई मेरी बहन, कि मैंने और आपने किन रास्तों पे, किस अगुवाई में खुदावन की चलनी है। समझ रहे हैं? बात सच है, शैतान को भी खुदा ही भेज रहा है, बगैर उसके भेजे उसकी मजाल नहीं कि वह अय्यूब को छू सके। आमीन। बगैर उनके भेजे नबूकदनेस्सर खड़ा नहीं हो सकता। क्या यिर्मयाह की किताब में लिखा है, नबूकदनेस्सर मेरा दास जिसे मैं तुम इजराइलियों के बीच में भेजता हूं ताकि वो तुम पर अधिकारी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुमने विरोध किया खुदा का। उन्हें कुछ सिखाया नहीं जा सकता। समझ रहे? क्या वचन वचन से ही लड़ सकता है? कभी नहीं। एक वचन अगर दूसरे वचन के, देखिए एक बात तो तय है, अगर दो आदमी विवाद कर रहे हैं किसी वचन पर कि नहीं जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, नहीं जो मैं बोल रहा हूं सही है, आप ये निष्कर्ष निकाले कि दोनों में से एक तो सही है और दोनों में से एक गलत है। बोल दोनों अपने आप को सही रहे, लेकिन एक गलत है और एक सही है। ये इस चीज का निष्कर्ष है। दैट इज व्हाई वचन वचन से नहीं लड़ता। देखिए क्या नाम है, एलिया ने कुछ बोला, तिशबी एलिया ने, अब समय आया मिकाया का, तो उसने उसी एलिया की भविष्यवाणी को एक्सेप्ट किया कि एलिया ने जो आहाब और इजाबेल के विषय में बोला है वो सच है। चाहे आज 400 नबी इजाबेल के, आहाब के जो कहे कि तुम मरोगे नहीं, तुम जयवंत होगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझसे पहले एक नबी बोल चुका है कि आप इजाबेल का खून कुत्ते चाटेंगे बोल के। तो फिर मिकाया कहे मैं कौन सा नया प्रकाशन ले आऊंगा इसके लिए तो मौत बोल दी गई ऑलरेडी। आमीन। वो कभी एक नबी दूसरे नबी के विरोध में नहीं बोलता। जरा आगे मैं पढ़ता हूं, नबी खरा सवाल पूछते, क्या वचन वचन से लड़ सकता है? क्या बाइबल की ही बात को काट सकती है? कभी नहीं। नबी ने कहा एकमात्र दुनिया की ऐसी किताब जो एक किताब दूसरे, मतलब एक अध्याय दूसरे अध्याय के वचन को कभी नहीं काटती। हालेलुया। दुनिया की एकमात्र किताब जो एक वचन दूसरे वचन को नहीं काटता। बाकी सारी किताबें, आमीन, सबके अपने अपने कयास, सबकी अपनी अपनी चीजें। अब आप स्कूल की किताब ले लीजिए,
एक किताब एनसीईआरटी की आती है, एक किताब सीएसआईटी की आती है, आप है वचन के साथ, एक किताब किसी और की आती है, एक किताब किसी और की आती है। भाई क्लास एक ही है, एक किताब सीजी बोर्ड की, एक किताब सीबीएसई बोर्ड की। हालेलुया, हालेलुया। सबके अपने अपने फॉर्मूलाज, अपनी अपनी चीजें। क्लास एक ही, सब्जेक्ट एक ही, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल है वो अलग अलग। आप है वचन के साथ, लेकिन बाइबल के साथ ऐसा नहीं। अगर यशायाह ने बोला एक कुंवारी गर्भवती होगी, तो मत्ती 4 में लिखने वाला पवित्र आत्मा कभी भी उस बात को नहीं काटेगा। अगर यीशु मसीह बोला मत्ती 28 का में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो प्रेरितों काम में वो कभी उस बात को नहीं काटेंगे जब पतरस प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे रहा है। हालेलुया, क्योंकि एक वचन कभी दूसरे वचन को नहीं काटता। हालेलुया, वचन वचन को पहचानता है मेरे भाई में। आमीन। प्रभु का बहुत नाम मुबारक हो। क्या बाइबल की बात को काट सकती है? कभी नहीं। क्या वचन में सत्य की दो शिक्षाएं हो सकती है जो एक दूसरे के विरोध में बोलती हो या एक दूसरे का विरोध करती हो? कभी नहीं, नेवर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी खुदा के कितने लोगों की आंखें इस सत्य के लिए खुली हुई हैं? कितने लोगों की खुली हुई है? नबी सवाल पूछ रहे हैं इस सत्य के लिए। बिल्कुल भी नहीं। एक बहुत बड़ा झुंड इस सत्य के लिए अपनी आंखों को बंद कर दिया है। जो सत्य बाइबल में आज में और आप पढ़ रहे हैं, बैप्टिज्म एक नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु भोज शाम के समय, उसके बाद पैर धोने की सेवकाई, टाइडिंग शेयर करना, ऑफरिंग शेयर करना, हालेलुया, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की सेवकाई, पवित्र आत्मा के वरदानों की सेवकाई, 5 प्रकार की सेवकाई जो कलीसिया में है। एक सच्ची कलीसिया का प्रतिरूप कितने लोग अपना रहे हैं, आप सोचिए। मैं कहूं खुद संदेश के मानने वाले नहीं अपना रहे हैं, बाहर की तो बात ही छोड़ दो। फिर जो संदेश के मानने वाले, जो आज भाई ब्रनम को इस युग का नबी कहते हैं, 7वां दूत कहते हैं, बादल को खुदा कहते हैं, वही लोग नहीं मान रहे। आज अपनी अलग अलग एक डॉक्ट्रिन बना ली उन्होंने। पांच प्रकार की सेवकाई 5 आदमियों में बांट दी उन्होंने कि ये चर्च है और ये भाई है, जो एक है उपदेशक, एक है प्रचारक, एक है भविष्यवक्ता, एक है फलाना ठिकाना। ऐसे करके 5 प्रकार की डॉक्ट्रिन बना ली, वो सेवकाई नहीं बना रहे। समझ रहे हैं? मेरी बात हो रही थी एक भाई से, उन्होंने कहा भैया मैं 5 प्रकार के सेवकाई वाली शिक्षा के नीचे मतलब पोषित हो रहा हूं, तो नबी का ही संदेश मानते हैं। तो वो 5 प्रकार की सेवकाई, मैं पूछा क्या है आप बताइए, तो बता रहे हैं पहली सेवकाई 5 प्रकार की सेवकाई है जिसमें 5 चर्चेज हैं। मैंने कहा अच्छा, बाइबल में तो ऐसा कहीं नहीं है। 5 प्रकार की सेवकाई और ये फलाना फलाना 5 भाई है जिनके चर्च में एक एक चर्च में एक एक सेवकाई है। मैं कहा नबी ने कभी ऐसा नहीं बोला। नबी का सच्ची कलीसिया की तस्वीर जहां 5 प्रकार की सेवकाई होती है, यानी हर एक वो सच्ची कलीसिया जो प्रभु की आत्मा के द्वारा गाइडेंस प्राप्त करती है, वहां 5 प्रकार की सेवकाई होती है। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? 5 प्रकार की सेवकाई, इट्स नॉट अ डॉक्ट्रिन कि किसी के पास एक है किसी के पास एक है, ऐसा नहीं है भाई। मैंने समझाया हूं और समझा भी। हालेलुया। जो बाइबल सत्य दिखाना चाहती वो उसे नहीं देख रहे हैं, वो बस अपनी गर्जनों की शिक्षा बना ली है। बता रहे थे गर्जनों की डॉक्ट्रिन, थंडर डॉक्ट्रिन वाले। तो मैंने कहा गर्जन कभी भी एक शिक्षा नहीं रही, गर्जन वचन का हिस्सा रहा है। हालेलुया। आप सोचिए, एक व्यक्ति अलग और शिक्षा अलग होती है। आमीन। क्या ऐसा ही होता है? लेकिन आप सोचिए गर्जन का मतलब क्या है? शेर जो दहाड़ रहा है।
अब शेर जब दहाड़ रहा है तो उसके मुंह से एक गर्जन निकल रही है, यानी वो गर्जन शेर का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसा ही आज जब गर्जन के शब्द हुए, प्रभु यीशु मसीह जो शेर, आमेन, वो यहूदा के गोत्र के सी, जब उन्होंने गर्जन बोली तो ये प्रभु यीशु मसीह के वचन का हिस्सा ही है। यह एक डॉक्ट्रिन है। इट्स नॉट अ डॉक्ट्रिन, इट्स अ पार्ट ऑफ द वर्ड। ये वचन का हिस्सा है। हालेलुया। गर्जन कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। 5 प्रकार की सेवकाई कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, ये वचन का हिस्सा है। उन्होंने कहा खुदा परमेश्वर वाली बात क्या फिर तुम्हें बताई? भाई नबी ने ही बोला स्वयं कि भारत में निम्रोद को और समेरामिस को ईसी और ईश्वरा बोल के पूजा जाता है। और वचन में साफ साफ लिखा है, तू किसी और को, तुम किससे मेरी संज्ञा दोगे, किससे मेरा मिलान करोगे, हम एक समान ठहरे, और किससे, मुझे छोड़ और किसी की उपासना मत करना, लिखा है वचन में। तो मैं कहा ये वचन का हिस्सा है जो हम मान रहे हैं, हम कोई डॉक्ट्रिन नहीं मान रहे हैं। खुदा और परमेश्वर वाले, भैया आप खुदा वाले, हम परमेश्वर वाले, हम वचन के हिस्से को मान रहे हैं। इट्स नॉट अ डॉक्ट्रिन कि हम खुदा वाले हैं, ये हमारी शिक्षा है। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, कभी ऐसा मत सोचना, ये गलत आप रास्ते निकल जाएंगे कि हम खुदा वाले वो परमेश्वर वाले। नहीं, हम हैं वचन के हिस्से वाले। हालेलुया। हम वचन का हिस्सा मान रहे हैं कि जो नबी ने कहा हम उसी चीज को मान रहे हैं। यही तो दुल्हन के वचन का आधार है, जीवन का आधार है कि जो कुछ नबी ने कहा वो बात सत्य है। आमीन, आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। और वो मान रहे शिक्षा को। हालेलुया। हम मान रहे वचन में जो हिस्सा दर्ज है उसको, वचन का हिस्सा जो नबी ने बोला, प्रकाशन। इट्स नॉट अ डॉक्ट्रिन। समझे इस चीज को। यहां पे लिखा है साफ साफ, एक प्रतिशत भी नहीं। कितने, फिर भी खुदा कितने लोगों की आंखें इस सत्य के लिए, खुदा के कितने लोगों की आंखें इस सत्य के लिए खुली हुई है? कितने? 1% भी नहीं। नॉट ओनली 1%, नॉट इवन 1%। नबी बोल रहे हैं 1% भी नहीं। जहां तक मैं जानता हूं कि उन्होंने ये सीखा हो कि संपूर्ण वचन के लेख खुदा के द्वारा दिए गए हैं और शिक्षा देने, उलाहना व सुधारने इत्यादि के लिए लाभप्रद है। जबकि उन्होंने सीखा है ये सब चीज, और फिर भी जो खुदा के उस सत्य को मानने के लिए वो तैयार नहीं होते। आमीन। मैंने कह रहा हूं कि आप ज्यादा ज्ञान ना ले, आप पढ़े मत। अरे बहुत जरूरी है पढ़ना वचन और बाइबल और संदेश। इवन सबसे खास बात, सुनना पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? नहीं, बात ये कि ज्ञान ना ले, रेवलेशन ले, पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़े। आमीन। जिससे कि विरोध ना करें, कि जो पढ़ेंगे फिर वही सुनेंगे भी, और वही आपके जीवन में काम भी करेगा। तो यहाँ पे तमाम चीजें, यदि संपूर्ण वचन इसी प्रकार दिया गया है तब फिर प्रत्येक आयत एक दूसरे के साथ मेल खा जाएगी यदि मौका दिया जाए तो। लेकिन कितने हैं जो विश्वास करते हैं कि चुन लिए जाने हेतु पहले से ही ठहराए जाने का और बर्बाद होने के लिए पथभ्रष्ट होने का। समझ रहे हैं? जो नहीं करते हैं क्या वे सुनेंगे? यानी नबी कह रहे हैं संपूर्ण वचन इसी प्रकार दिया गया है कि फिर प्रत्येक आयत एक दूसरे के साथ मेल खा जाएगी यदि मौका दिया जाए तो। अब बताइए, मैं एक इसे समझाने का एक तरीका है, जैसे ब्रदर ब्रैनम ने 7 मोहरें प्रचार करी। आमीन। अब लोगों ने कहा वो तो कोई और किताब प्रचार करते हैं। तो हमारा ये जवाब, मौका तो दो, जो हम प्रचार करते हैं वो वचन के साथ मेल खा जाएगा। मौका तो दो।
नबी ने कहा मौका तो दो भाई, जो मैं प्रचार कर रहा हूं वो वचन में लिखा है। हालेलुया। क्या जो पहली मोहर प्रचारी उन्होंने या 7वीं मोहर तक सारी बातें वचन के साथ मेल खाई? इवन मोहरें क्यों, पूरे वो 1180 मैसेजेस, मौका तो दो, वो वचन के साथ मेल खा जाएंगे। हालेलुया। यदि मौका दिया जाए तो नबी कह रहे वचन के साथ मेल खा जाएगा। आमीन। लेकिन कितने हैं जो विश्वास करते हैं चुन लिए जाने हेतु पहले से ही ठहराए जाने का और बर्बाद होने के लिए पथ भ्रष्ट होने का। पहले से ही मतलब ठहराया गया है कि ये चुन लिए गए हैं और बर्बाद होने के लिए ठहराए गए हैं। कितने विश्वास करते हैं? मोस्ट प्रोबेबली सारे ही। हालेलुया। लेकिन विश्वास करने के बाद क्या? जो नहीं करते हैं क्या वे सुनेंगे? अब जो इन बातों का विश्वास नहीं करते हैं, क्या वो इन चीजों को मानेंगे कि भैया आप तो पहले से ही ठहराए गए हैं इस कामों को करने के लिए? नहीं मानेंगे। नहीं, वे नहीं सुनेंगे। फिर भी दोनों बातें हैं वचन में ही, और कुछ भी इसे बदल नहीं सकता। हर चीज पहले से पूरी हो चुकी मेरे भाई में बहन, एक वायदे में होते हुए। हालेलुया। खुदा ने बोल दिया है, वो ठहरा दी गई है, इसे बदल नहीं। पर इसके विषय में जानना और उन शिक्षाओं के सत्य को दूसरे सत्य से मिलाना सीखने के लिए जो विरोध करते हैं, प्रतीत होते हैं, वे समय नहीं लगाएंगे। सही बात है। लेकिन अपने कान बंद कर लेते हैं वे, और अपने दांतों को पीसते हैं और बस हार जाते हैं। वचन में एक सत्य लिखा हुआ है, सारा ही वचन सत्य है। उसका हर एक बिंदु सत्य है। एक लाइन याद आ गई है, यीशु मसीह ने कही, जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। लेकिन लोग, जैसे मैं बता रहे हैं, सत्य को सुन के दांत पीसने लगते हैं, दांत चबाने लगते हैं और एकदम क्रोध से भर जाते हैं। उनका क्या होता है? हार जाते हैं। सही बात है। दांत पीसने लगते हैं, क्रोध से भर जाते हैं, वे हार जाते हैं। इस युग के अंत पर एक नबी आएगा। क्या आ चुका है वो? आमीन। आमीन। परंतु वे उस सब कुछ के लिए जो वो कर रहा है या बोल रहा है अंधे होंगे। कौन? इस युग के लोग। हालेलुया। अंधे होंगे। जो भी कुछ वो 7वां दूत, वो नबी कर रहा होगा, बोल रहा होगा, उस बात को सुनने के लिए या देखने के लिए वे अंधे होंगे। वे बहुत सुनिश्चित है कि वे सही है, और अपने अंधेपन में वे उस सब कुछ को खो बैठेंगे। आज सारी डिनोमिनेशन इस नबी को ठुकराने के द्वारा उसने अपना जीवन खो दिया। मैं कहूं जीवन, मौका आया कि वो जीवन प्राप्त कर सके नबी के द्वारा, लेकिन उन्होंने इस सब को खोने के द्वारा ये बता दिया कि हम नहीं लेना चाहते। उन्होंने जीवन खो दिया मेरे भाई, सीधी साहब की बात। सब कुछ खो बैठेंगे। खुदा कहता है कि वे नंगे और अंधे भी है। मैं किसी भी और चीज की कल्पना नहीं कर सकता जो इतना दुखद हो जितना कि एक मनुष्य जो अंधा है और नंगा भी है और ये नहीं जानता है। ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी बर्बाद अवस्था है ये। इट्स अ वेरी बैड कंडीशन। केवल एक ही उत्तर है, और वो अपना दिमाग खो चुका है। मैं कही वो पागल हो गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। वो अंधकार की गहराई में उतर चुका है, उसकी क्षमताएं जा चुकी है, आत्मिक भुलक्कड़पन पूरी तरह आ चुका है। और क्या मतलब हो सकता है इसका? भला इसकी कोई मीनिंग नहीं। क्या इसका यह मतलब है कि पवित्र आत्मा इस अंतिम दिन की कलीसिया को छोड़कर जा चुका है? क्या इसका यह मतलब हो सकता है कि मनुष्यों ने खुदा को अपने मनों से बाहर कर दिया है? इस हद तक यह ठीक उसी तरह से फिर हो रहा है जैसा लिखा गया रोमियो 1:28 में। और जब उन्होंने खुदा को पहचानना ना चाहा, इसलिए खुदा ने भी
उन्हें उन निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। जो हमने पढ़ा, ये निश्चित रूप से ऐसा ही प्रतीत होता है कि उसी प्रकार का कुछ हो गया। यहाँ एक लोग है जो कहते हैं कि वे खुदा के हैं और खुदा को जानते हैं और उसका पवित्र आत्मा उनके पास है, लेकिन फिर भी वे नंगे हैं और अंधे हैं और नहीं जानते हैं। समझ रहे? वे जो कहते हैं मेरे पास पवित्र आत्मा है, वे जो पवित्र आत्मा का दावा करते हैं, साफ साफ वचन बता रहा है कि वो अंधे और नंगे हैं और नहीं जानते हैं। एंड नो इट नॉट, वे पहले से ही भरमाए जा चुके हैं। हाँ, उसके पास गलत आत्मा है, चुने हुए भरमाए नहीं जा सकते, पर ये प्रत्यक्ष है कि ये बाकी तो है। ये वे हैं जो अंधे हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने खुदा के वचन को ठुकरा दिया है। अंधापन क्या लेकर के आ रहा है? खुदा के वचन को ठुकराना एक अंधापन ला रहा है। अंधेपन में क्या कर रहे हैं? खुदा का वचन ठुकरा दिया। ये कंडीशन है अंधेपन की। आज आपको समझ में आए कि अंधापन होता क्या है? ये कि खुदा के वचन को मैंने ठुकरा दिया, ये अंधापन है। समझ रहे हैं? ये वे हैं जो खुदा की देखरेख और सुरक्षा को छोड़कर स्वयं अपने आप को निर्वस्त्र कर बैठे हैं। खुदा के उस सुरक्षा कवच से वो बाहर निकल गए, वचन के बाड़े से वो नंगे। हाँ, अब याद आया, यही तो दशा थी अदन की वाटिका में। जब तक वो जानते नहीं थे कि हम नंगे हैं, वो सुरक्षा की दशा में थे। खुदा के उस 7 मोहरों के सुरक्षा कवच में थे, लेकिन जिस घड़ी वो अदन के वो क्या कहते हैं वचन के बारे से बाहर निकली हवा, उन्हें पता पड़ गया हम नंगे हैं। ये नंगापन ले आया। क्या यही दशा है इस दुनिया की? नंगापन क्या है? खुदा की सुरक्षा को, जिसमें तुम कपड़े पहने हुए थे, नंगे नहीं थे, उससे बाहर निकल जाना। ये है निर्वस्त्र वाली दशा। खुदा की सुरक्षा से, उसकी मौजूदगी से बाहर हो जाना, नंगापन। अंधापन, वचन को छोड़ देना, अंधापन। नंगापन, खुदा की सुरक्षा को, खुदा की मौजूदगी को छोड़ देना। तब आप समझे कि उत्पत्ति 4 में जब लिखा है और कैन खुदा की उपस्थिति से चला गया, वो नंगा हो गया, वो नंगेपन में चला गया। अंधा तो था ही, खुदा के वचन के को नहीं देखा उसने और अपने भाई को मार दिया, वो अंधा ही था। कहाँ अंधा? और उसने अपने नंगेपन का भी सबूत दे दिया। उत्पत्ति 4 में वो खुदा की मौजूदगी से दूर हो गया। आमीन। जो अंधे हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने खुदा के वचन को ठुकरा दिया। ये वह है जो खुदा की देखरेख और सुरक्षा को छोड़कर स्वयं अपने आप को निर्वस्त्र कर बैठे हैं और अपने लिए स्वयं अपना मार्ग बनाने की चाहत रखते हैं। उद्धार के लिए उनका अपना बाबेल का बुर्ज एक संस्थागत तंत्र के द्वारा। हाँ, ये बाबुल का बुर्ज है, कह रहे हैं संस्थागत तंत्र। ऑल डिनोमिनेशंस आर क्या है? वो बाबुल, बेबीलोन का वो बुर्ज खलीफा। बुर्ज कह रहे हैं बुर्ज खलीफा, जो एकदम लंबी चौड़ी मीनार तान देते हैं। मीनार, बुर्ज मतलब मीनार। हालेलुया। ये बेबीलोन का मीनार है। ये डिनोमिनेशन क्या है? बेबीलोन का मीनार। अब जब ही देखो, एक स्वभाव है, खास करके भारत में ऐसा है, हम भी करते थे जब संदेश में नहीं थे, कहीं भी कोई धार्मिक स्थल देखा, यूं सर झुका लिया, यूं ऐसा करके कर लिया कि भाई ये हमारे लिए कुछ कर देंगे, बोले करते थे। तो अब आप अब नहीं करते हैं, आपको सच्चाई पता चल गई। लेकिन है तो क्रिश्चियन, तो चर्च कोई भी दिखे तो हाँ यूं कर लिए। यीशु मसीह का चर्च है। कौन कर रहा है? वो जिसने सत्य को जाना। तो उनसे सवाल है, क्या जाना सत्य में? सत्य बयान कर रहे हैं आज नबी। डिनोमिनेशन है बेबीलोन का मीनार।
आपने जब यूं चर्चेस डिनोमिनेशंस को देखा और यूं किया, जीसस का क्रूस लगाया, यूं कर दिया हमने भी, जीसस हेल्प मी, जीसस थैंक यू जीसस। वहां जीसस है ही नहीं। आपने तो बाबुल के बुर्ज के लिए उपासना कर दी फिर। हालेलुया। आपकी समझ को ताजा कर रहा हूं मैं, प्रभु कर रहे हैं इवन। तो कभी इस प्रकार का आपका रवैया नहीं होना चाहिए। आप देखें अगर डिनोमिनेशन, तो कभी उन्हें दंडवत ना करें, क्योंकि नबी ने बताया, कलीसिया काल कहता है पवित्र आत्मा कि मसीह कलीसिया से बाहर है। कौन सी कलीसिया? वही बाबुल के मीनारों से। आमीन। अब उसे देख के हम दंडवत करें? हम निम्रोद की उपासना कर रहे हैं। कभी भी किसी डिनोमिनेशन चर्च को देख के कि यीशु मसीह का ही चर्च है, यूं मत करने लग जाना। थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद। ये तमाम चीजें वहां करने की नहीं है। आप संदेश के मानने वाले हैं, आपको सच्चाई सातवां दूत बता रहा है। क्या है ये डिनोमिनेशन? क्या है? बाबुल की मीनार। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कहता तो शायद आप ना मानते, लेकिन नबी कह रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा। आमीन। सो खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। तो ये क्या है? बाबेल का बुर्ज एक संस्थागत तंत्र के द्वारा। अपनी नजर में वे स्वयं को कितना प्यारे और खूबसूरत रूप से वस्त्र धारण किए हुए प्रतीत होते हैं। हाँ, यूं चोंगा पहन लिया सफेद कलर का, होगा भाई हमसे बड़ा कपड़ा कौन पहना है? धार्मिक कपड़ा, यूं लंबा नाइटी जैसा। लेकिन क्या फायदा? उस बड़े चोंगे के पीछे एक शैतान छिपा हुआ है कई जगहों पे। क्या नहीं मेरे भाई? में खूबसूरत वस्त्र धारण के प्रतीत होते, जबकि उन्होंने अपनी सार्वजनिक सभाएं और अपनी परिषदें इत्यादि बना ली हैं। हाँ, परंतु अब खुदा उस सब कुछ को उतार कर अलग कर रहा है और अब वे नंगे हैं, क्योंकि इन संस्थाओं ने उन्हें मसीह विरोधी के छावनी में पहुंचा दिया है, कड़वे दानों के क्षेत्र में, ठीक उनके बांधे जाने और जलाए जाने की स्थिति तक। क्या प्रवचन सर? निश्चित ही वे दया के पात्र है। हाँ, दंडवत मत करो उन डिनोमिनेशन को देख के, बल्कि घर आके उनके लिए दुआ करो, वो दया के पात्र है। हाँ, उन पर दया करे, उन्हें चेतावनी दे, उनसे निवेदन करे, और फिर भी वे अपने रास्ते पर बढ़ चले जा रहे हैं, सीधे तबाही में, क्रोधपूर्ण ढंग से किसी भी बल्कि सारे प्रयासों को ठुकराकर जो उन्हें जलाए जाने वाले झुंड में से बचा लेने को किया जाए, तो सारे प्रयास को उन्होंने ठुकरा दिया। तो क्या है? निश्चय ही वे अभागे हैं और फिर भी नहीं जानते, और सोचते हैं कि हमें बड़े शानो शौकत वाले, घावों समेत और आशा के परे। वे असल में अपनी शर्मिंदगी को महिमा मानते हैं। वचन के विद्रोही, फिर भी एक दिन इसी के द्वारा उनका न्याय होगा और उसके भयावह दोषारोपणों की कीमत चुकाएंगे, जो भी वे कर रहे हैं उस चीज की। अंधापन, ये बात सच है मेरे भाई बहन। इनके चाहे बगैर कोई इनको देख भी नहीं सकता। वचन में लिखा है, कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहे वही जान पाएगा। तो आज चर्चेस अंधे क्यों हैं? हाँ, एक मायने में शैतान अंधा कर रहा है, लेकिन अलाव कौन कर रहा है? खुदावन स्वयं। आमीन। हम क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि वचन के द्वारा खुदावन ने हमारी आंखों को खोला। इसलिए हम शुक्रगुजारी है, धन्यवादी हैं खुदावन के। आमीन। नहीं, पता है कि हर कोई नहीं देख पा रहा, कुछ है जो देख पा रहे हैं, कुछ है जिन्होंने वस्त्र धारण किया हुआ है। हालेलुया। लेकिन ये सब कर कौन रहा है? वे नंगेपन की अवस्था में आए कैसे? वो अंधेपन की अवस्था में आए कैसे? इस बात को बयान कर रही है रोमियो की किताब।
मैं चाहूंगा भैया आप 21 वचन से पढ़े, 21, ताकि हमें कुछ बैकग्राउंड मिले। इस कारण कि खुदा को जानने पर भी उन्होंने खुदा के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया जी, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। हाँ यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। जी, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। देखा, अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। और आगे, और अविनाशी खुदा की महिमा को नाशवान मनुष्य, वो खुदा जिसका जो अविनाशी है, यानी जिसका कोई अंत नहीं, उस खुदा की महिमा को किसी नाशवान मनुष्य में डाल दिया। ये सही है और ये गलत है। आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन, नबी ने तो पतरस को एक टाइम पे बोल दिया, इवन क्या पतरस खुदा का स्वरूप था उनमें? जब पेंतुकुस्त का दिन आया बिल्कुल था, खुदा ने अपनी पवित्र आत्मा उतारी। लेकिन नबी की बात, एक लाइन आप याद रखें, जैसे रोमन कैथोलिक ने कहा कि पतरस हमारा पहला पोप था, और देखो पतरस के ऊपर कलीसिया बनाई गई है। अब नबी ने साफ बोला कि कैसे खुदा एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर अपनी कलीसिया बना सकता है जिसने 3 बार खुदा का इनकार किया। खुदा ने कभी पतरस के ऊपर कलीसिया नहीं बनाई, खुदा ने पतरस के रेवलेशन के ऊपर कलीसिया बनाई, जो उन्होंने ही पतरस को दिया। आमीन। तो किसी मनुष्य को खुदा का दर्जा ना दें। खुदा की अपनी महिमा अलग है। हालेलुया। हम प्रभु जो खुदावंद है उसके नीचे हम छोटे खुदा, अमेच्योर गॉड, हम छोटे खुदा है और हम सब एक है। हालेलुया। हम प्रचारकों का झुंड दिख रहा है। कोई प्रचारक हाँ अच्छा प्रचार करता है, कोई धीमा प्रचार करता है, कोई तेज, कोई सरल, कोई बहुत ही भारी भरकम, समझ रहे? लेकिन वे सारे एक ही आत्मा के चलाए चलते हैं। ये प्रचारक अच्छा, ये प्रचारक बुरा, ये पास्टर मेरे लिए बढ़िया है, ये पास्टर मेरे लिए बढ़िया नहीं है। खुदा की महिमा को नासवान मनुष्य के ऊपर बदल दिया। पढ़िए। और अविनाशी खुदा की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और नाशवान मनुष्य और पक्षियों, हाँ, और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। हाँ, ये क्या? अच्छा आप बताएं, इजराइल का गुनाह क्या था? लाल बछिया सॉरी, वो सोने का बछड़ा बनाया जो उन्होंने। आमीन। वहां से खुदा ने ठान लिया, याद होगा आपको, मैं वचन में पढ़ाऊंगा। वहां से खुदा ने ठान लिया कि मूसा ये लोग नहीं जाएंगे। उस दिन लिख गई उनकी बर्बादी, जिस दिन उन्होंने बछड़ा बनाया, मूर्ति बनाई। पढ़िए, आइए चलिए दिखाता हूं आपको निर्गमन की किताब, पढ़िए भैया 32। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है जी, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। जी, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। अच्छा,
हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। हाँ, तो इन्होंने बहुत प्रेशर डाला हारून पे, तो उसने कहा ठीक है भाई, मैं तुम्हारे लिए बनवा देता हूँ। अब हम आगे पढ़ेंगे, 7 वचन से पढ़िए। तो यहां से उन्होंने एक बछड़ा बना लिया। अब उसके बाद खुदावन को सब दिख रहा है। खुदा मूसा खुदा के साथ सीने पहाड़ पे है, लेकिन वहां से खुदावन मूसा तो नहीं देख रहा, लेकिन खुदा देख रहा है इन लोगों को। क्या कुछ इन्होंने कर दिया। 7 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया जी। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है, हे इस्राएलियों, तुम्हारा खुदा जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है, ये है बछड़ा। और आगे, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक मूसा, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूंगा। भाई, यहोवा के हाथ में पड़ना क्या भयानक बात है। खुदा कह रहा है मैं इन्हें भस्म कर दूंगा, खत्म 1 सेकंड में। बट मूसा तो मूसा है, बिचवाई का काम कर रहे हो, मैं भस्म कर दूंगा। हाँ, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति, जब एक अब्राहम से एक बड़ी जाति बनवाने का वादा कर सकता हूं, तो तुझे एक मूसा से भी बड़ी जाति बना सकता हूं। आमीन। वही बता रहे। हालेलुया। तब मूसा ने खुदावन से प्रार्थना करी तमाम चीजें, और जो खुदा ने उन्हें उस टाइम पे बोला ठीक है मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, देखिए मैं और एक पढ़ता हूं वचन। तीस वचन से पढ़िए। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। हाँ। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। बोल दिया इन्होंने कि मैं तेरा नाम नहीं काटूंगा मूसा, जिन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया है उनका नाम कटेगा भाई। आमीन। साफ साफ खुदा ने डिक्लेयर कर दिया कि ये लोग नहीं पहुंच पाएंगे। आमीन, नहीं पहुंच पाएंगे। और आगे देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। इस बात के लिए भी, इस गुनाह के लिए भी मैं दंड दूंगा जो उन्होंने आज किया है। यानी प्रभु आप आगे दंड देंगे, उन्होंने ठान लिया, ये लोग नहीं जाएंगे भाई। गिनती 13 अध्याय 14 अध्याय आपको याद है, जब यहोशू कालेब और वो 10 भेदिए कादेश बर्निया से भेद लेके आते थे, तब 10 जो थे उन्होंने भरमाया लोगों को कि भाई देखो देश तो बहुत बढ़िया है जैसा कहा गया था, दूध और मधु की धारा बहती, लेकिन हम वहां के लोगों को नहीं हरा पाएंगे। अनाकवंशी, बड़े बड़े डिलडोल, हशफूस, शैतान, दानव के सरीखे लोग, उन्हें नहीं हरा पाएंगे। यहोशू कालेब ने कहा हम उसे लेने से भी, जैवन से भी बढ़कर है।
बाकी लोग माने नहीं, मेजॉरिटी, क्योंकि 10 लोगों के साथ थी तो वो बाइबल बताती रात भर रोते रहे इस काम के लिए। मूसा और हारून, यहोशू कालेब जाके कह रहे हैं भाई खुदा के विरोध बलवा मत करो, लेकिन वो नहीं माने, वो रोते रहे कि तू हमें कहाँ जंगल में ले आए, ये वो। खुदा ने फिर प्रण लिया तो मूसा ये लोग उस देश में नहीं पहुंचेंगे भाई, परंतु यहोशू और कालेब, आमीन, ये लोग जाएंगे। उन्होंने बोला वहां पे। ये दशा थी, इधर से खुदावन ने ठान लिया कि ये नहीं पहुंचेंगे। चलिए आइए वापस रोमियो में। तो खुदा ने देखिए, क्योंकि उन्होंने अपने लिए खुदा अविनाशी जो है उसको नाशवान मनुष्य में उसकी महिमा को बदल दिया और पक्षियों में और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। और आगे, इसलिए खुदा ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, हाँ जी, कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, यानी मरे, एक दूसरे को मार के खत्म हो जाएं। और आगे पढ़िए। क्योंकि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। और आगे, इसलिए खुदा ने उन्हें नीच कामनाओं, जिस घड़ी आपने खुदा को छोड़ा, समझ रहे हैं, जिस घड़ी आपने उसके सच्चे वचन को ठुकराया, खुदा ने नीच कामनाओं में छोड़ दिया। आप ऐसे ऐसे कामों को करने लगे जो नीचता के तहत आता है, हैं? अब सोचिए घर बैठ के क्या काम है वो। हालेलुया। पढ़िए भैया आगे। यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। बिल्कुल, स्वाभाविक व्यवहार जो वचन का होना चाहिए, उससे जो वचन के स्वभाव से विरोध है बदल डाला। भाइयों और बहनों, इसमें कहता हूं, जैसे हम कहते हैं जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था हमारा भी हो, पौलुस ने बोला, तो ये स्वाभाविक व्यवहार है क्या? कहीं हम वो तो नहीं कर रहे हैं कि हम स्वाभाविक को जो वचन के स्वभाव के विरोध में उससे बदल डाल रहे हैं? ये सोचने की बात है, बहनों को भी भाइयों को भी। हमारा स्वभाव है क्या वास्तव में? आमीन। पढ़िए आगे। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। बिल्कुल। और जब उन्होंने खुदा को पहचानना न चाहा, जब उन्होंने खुदा को नहीं पहचानना चाहा कि नहीं अब हमें खुदा नहीं चाहिए, तब तो खुदा ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। खुदा ने भी उन्हें छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करे। अब नीचे अनुचित काम क्या क्या है वो लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं रहा, अब घर जाके पढ़ें। जब उन्होंने नहीं चाहा कि हमें खुदा चाहिए, हम खुदा के रास्ते में चलना है, तब खुदा ने भी उनके दुचित्ते मन पर उन्हें छोड़ दिया। क्या आप है वचन के साथ? अनुचित, ताकि वो अनुचित काम करे, निकम्मा मन उनका। हमें कोई ऐसा ना हो। मैं तो दुआ यही करता हूं, आप भी करें अपने भाई बहनों के लिए, अपने लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। लौदीकिया काल अब समझ में आया कि ये मामूली सब्जेक्ट नहीं है। ये अतड़ियां निकाल दे रहे हैं शरीर से, अंदर की क्या क्या कमी है उसमें। समझ रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन? ये दो धारी तलवार है।
जो 7वें दूत के द्वारा प्रचारा गया मेरे और आपके पास, यह गांठ गांठ गुदे गुदे को बार बार छेद देता है। हालेलुया। हर एक उस संसारिकता को निकालने के लिए ये वचन आया। वो आप इसे कैसा लेते हैं, मैं इसे कैसा लेता हूं, इंपॉर्टेंट ये है। आमीन। समय हो चला है, लेकिन आप थोड़ा में ज्यादा समझे। अंधापन, नंगापन, समझा आपने? अंधापन क्या? खुदा से दूर हो जाना, यानी खुदा के वचन को ठुकराना, ये अंधापन है। वचन को देखने के लिए रिजेक्ट करना। और नंगापन क्या? खुदा की सुरक्षा से, उसकी मौजूदगी से दूर हो जाना। इट्स कॉल्ड नेकेडनेस, नंगापन। सही बात है। इट्स अ वर्ड ऑफ लॉर्ड, ये खुदावन का वचन है। यहोवा यूं फरमाता करके 7वें दूत को मिला। इसलिए देखिए, लैंडस्लाइड होते हैं, तूफान आते हैं, आंधियां आते हैं, लेकिन वो मंदिर मस्जिद वैसे ही बने पड़े रहते हैं और बड़े बड़े बनते जा रहे हैं। कारण क्या? खुदा ने जानबूझकर उनको उनके निकम्मे मन के द्वारा छोड़ दिया, क्योंकि वो खुदा को नहीं देखना चाहते, अपनी मौज में रहना चाहते। करो। जिनके विषय में कुरिन्थियों की किताब में लिखा है कि उन अविश्वासियों की आंखें जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो खुदा का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। बोलते खुदा ने ही किया, बिल्कुल अलाउ खुदा कर रहा है। मैं कहता हूं, आप कितने धन्य लोग हैं जिनके लिए खुदावन ने, मतलब जिनकी आंखें खुदावन ने खोली, आपको अंधेपन में नहीं डाला, आपके पास सब खुला खुलाया दिखा दिया खुदावन ने। आपको तो धन्यवाद का विषय होना चाहिए मेरे और आपके पास, कि धन्यवाद खुदावन, आपने मेरे लिए ओपनिंग करी। कईयों के लिए पुस्तक बंद रखी, लेकिन मेरे लिए खोला। कईयों की आंखों को बंद किया ताकि मैं देख सकूं। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। इसलिए बड़ा फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है इस संदेश में। कभी भी किसी के विरोध में बोलने से पहले, किसी का विरोध करने से पहले 100 बार सोचना, 100 बार। खास करके इस संदेश का विरोध करने से पहले, जो वचन मुझे और आपको मिला इसका। हालेलुया। बाकी जो इसके विरोध में है, तो मेरा और आपका ये कर्तव्य है कि हम उनके विरोध में चिल्लाएं। जैसे योना नबी को एक वचन मिला कि निनवे के विरोध में जाके चिल्लाओ। आमीन। और उसने चिल्लाया एक टाइम पे, जो अवस्था दूसरे आदम वाली थी। भाई रे भाई, क्या अद्भुत संदेश खुदावन ने दिया। कल हम गए थे एक परिवार के यहाँ, मैं भाई प्रेम मसीह और नम्रता सिस्टर। अब वो बात मेरे जहन से जा नहीं रही थी, वो पहला आदम दूसरा आदम। बताया, ये पहला आदम है जो हमें शराब के ठेके ले जाता है, जो हमें पब्स में ले जाता है, जो हमें सिनेमा हॉल्स में ले जाता है, जो हमें गंदे कामों में ले जाता है, जो गुनाह की दशा में लाता है। लेकिन ये दूसरा आदम है जो हमें चर्च लाता है, जो बाइबल पढ़ना सिखाता है, जो संदेश उठाना सिखाता है। ये दूसरा आदम है। हालेलुया। ये दूसरा आदम है जो प्रभु भोज देता है और प्रभु भोज लेना सिखाता है। आमीन।
पहला आदम तो तार्शीश भाग रहा है, लेकिन दूसरा आदम निनवे जा रहा है। खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश पृथ्वी के मालिक, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इन महान शब्दों के लिए, वचनों के लिए प्रभु, जो आपने अपने दूत के द्वारा बोली, जिसमें जीवन पाया जाता है हमारे लिए। खुदावन रहम करे खुदा, हम में से कोई भी उस गुनाह की दशा में ना पाया जाए। वो वायदा आपने किया है प्रभु, जैसे आपने मूसा कहा, मैं दूत को तेरे आगे भेजूंगा जो मार्ग में तेरी अगुवाई करे। खुदावन अगर मूसा के लिए दूत है, तो मैं विश्वास करता हूँ हर एक उस विश्वासी के लिए दूत है जिन्होंने वचन का अनुकरण किया है। विश्वास करता हूँ यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं खुदा, जो वचन का अनुकरण करते हैं और दूत उनके लिए तैनात है। ऐसे लोगों आप बड़ी बरकत और आशीष दें। मेरी प्रार्थना हर एक के साथ बने रहे। जब अपने अपने घरों में जाते हैं, रास्ते में अगुवाई करें, दुर्घटनाओं से बचाए, परिस्थितियों से बचा के सही सलामत घरों में पहुंचाए। कोई गड़बड़ी में, कमी घटी, कमजोरी में ना रहे प्रभु। आपका वचन जो प्रचारा गया इनके जहन में गूंजे खुदा, कि कैसे आज हमें उस अंधेपन में, यानी वचन को ना देखने वाले और ठुकराने वाले स्वभाव में नहीं होना है, और उस नंगेपन में कि खुदा की मौजूदगी से और उसके सुरक्षा कवच से हम दूर ना होए। हाँ प्रभु जी, हमें वैसे नहीं रहना ना, रहम करे प्रभु जी कि हम आपकी सुरक्षा के नीचे पाए जाए। मैं, मेरा परिवार और मेरे लोग खुदावन आपके सुरक्षा के नीचे पाए जाए। आपका धन्यवाद, के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। मेरी प्रार्थना हर एक को आप नाम बड़ी बरकत और आशीष दें। अपने वायदों में लिए चलें। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दिए, बल्कि बुराई से बचाए। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा से आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।